आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहले तो ये जान लो कि पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल का मीनिंग क्या है। जैसे माय ग्रेट स्टूडेंट्स, आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं और आपका ओनर आपसे पूछता है कि आपकी सैलरी क्या होगी, क्या डिमांड होगी, तो आप बताते हैं भाई 20,000, 25,000, 30,000। तो आपका ओनर बोलता है फर्स्ट यू शो योर पोटेंशियल, पहले कुछ करके दिखाओ, देन आई विल गिव यू मच एंड मोर सैलरी, तो मैं आपको ज़्यादा सैलरी दूँ। तो पोटेंशियल का मतलब ऐसे समझें कि जैसे कोई काम करने की कैपेसिटी, इन ले लैंग्वेज देसी भाषा में समझें कि कोई काम करने की कैपेसिटी। अब पोटेंशियल है क्या, इसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक कोई ट्यूब है और एक कोई ट्यूब है, ये ट्यूब ए है और ये ट्यूब बी। इसमें वाटर का लेवल यहां तक है और इसमें वाटर का लेवल यहां तक। तो अगर ए को बी से कनेक्ट करेंगे तो ये लिक्विड कहाँ जाएगा, ये पानी है या दूध है कुछ भी, वो कहाँ जाएगा, ए टू बी जाएगा, ए से बी की तरफ। कब तक जाएगा, जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। बराबर होने का मतलब फिर कोई इसमें फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसे ही समझे, ये तो वाटर के केस में बताया। तो इस ट्यूब ए का पोटेंशियल ज्यादा कहा जा सकता है, ट्यूब बी का पोटेंशियल कम कहा जा सकता है। अब जिस तरह से ये ज्यादा लेवल से कम लेवल की तरफ, क्वांटिटी कितनी है, मात्रा कितनी है, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात का पड़ेगा कि ये कितने ऊंचे पे है, तो ऊंचे लेवल से नीचे लेवल पर जाता है। सिंपली अगर हम देखें चार्ज को, तो सपोज ये एक स्फीयर है और ये भी एक स्फीयर है, दोनों बराबर साइज के हैं। इसमें प्लस 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 बहुत ज्यादा मात्रा में है, माइनस भी हो सकता है। और इस पे चार्ज या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। तो स्फीयर ए से स्फीयर बी को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वायर के थ्रू। तो स्फीयर ए से चार्ज फ्लो करके बी पर चला जाएगा। कब तक जाता रहेगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो। और यह प्रोसेस इक्वल होने तक चलता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, इस प्रोसेस में जो वर्क होगा उससे हम पोटेंशियल को देखेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, इट इज द required work done to bring a unit positive charge from infinity to that point
against electrostatic तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इक्वल टू 1/4 पाई Q अपॉन R। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द रिक्वायर्ड वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। डेफिनेशन आप अपनी मर्जी की ले सकते हैं, अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं लगी तो कोई बुक से ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बेसिक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। तो जनरली क्या होता है कि हम चीज़ों को रट लेते हैं तो माइंड में वो परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? कि हमारी आदत है किसी भी चीज़ को कथा कहानी, जैसे मैं कहानी सुनते हैं तो हमें याद हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? इमेजिनेशन होता है। और जनरली हम ऐसे कोई चीज़ याद करें तो हमें याद नहीं रहती। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया हमने। पोटेंशियल का मतलब ऐसे कर सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ वर्क। अब आता है, इसी की वजह थोड़ा चेंज करें। ये तो पोटेंशियल हो गया। अब आता है तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। अब आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। जैसे कोई चार्ज Q है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पे चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और भी हो सकते हैं। अब Q1 का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से R1। Q2 का डिस्टेंस कितना है? R2। Q3 का डिस्टेंस कितना है? R3। Q4 का डिस्टेंस कितना है? R4। Q5 का डिस्टेंस कितना है? R5। ये कोई पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। तो लेट अस कंसीडर चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 are acting at point O. Distances R1, R2, R3, R4 and R5 respectively. Potential at O due to charge Q1, तो V1 इक्वल टू कितना है?
1/4πε0 Q1/r. Potential at O due to charge Q2 V2 equal to 1/4πε0 Q2 upon R2. Same B3 equal to 1/4πε0 Q3 upon R3. B4 equal to 1/4πε0 Q4 upon R4. Same B5 equal to 1/4πε0 Q5 upon R5. तो Q1 की वजह से पोटेंशियल इतना है, Q2 की वजह से इतना है, Q3 की वजह से इतना है, Q4 की वजह से इतना है, R4 की वजह से इतना है। इसको आप देख लीजिए, सारे पोटेंशियल आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। तो इस सब का जो है टोटल पोटेंशियल जो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, और भी ज्यादा हो सकते थे एंड सो ऑन। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 1/4πε0 सब में कॉमन है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4 प्लस Q5 अपॉन, इस तरह टोटल आ जाए। ठीक है ना, धीरे धीरे इसको नोट करते चले, और अगर स्पीड कभी ज़्यादा लगती है तो YouTube को बैक कर करके देखते चले, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लासेस थोड़ा लेट स्टार्ट की है, तो सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा और आप लोगों की समझ में भी आए, कॉम्प्रिहेंसिव बना दे। तो इस तरह सारे पोटेंशियल जनरली ऐड हो जाते हैं। अगर सारे प्लस होते तो प्लस हो गए, माइनस होते तो सबट्रैक्ट हो जाते। प्लस होता तो सारे ऐड अप हो जाएंगे, और माइनस होगा तो सारे सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल है। इसको सारी चीजों को धीरे धीरे देख देख के नोट्स में कन्वर्ट कर लें। कि जब तक आप काफी एक डेरिवेशन को कई बार लिखेंगे नहीं, खाली देखने से काम नहीं चलेगा। तो बार बार आपको कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग लिखना है, बार बार लिखना है, ताकि आपकी परमानेंट मेमोरी में वो चला जाए। क्योंकि डेरिवेशंस वगैरह मार्क्स लाने के व्यर्थ नहीं है, डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल चाहिए और न्यूमेरिकल के साथ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम चाहिए। तो आजकल कंसेप्चुअल पेपर आता है, उसी हिसाब से आप तैयारी करें। इसके बाद एक रिलेशन है, खाली आप रिलेशन याद कर लो, BA माइनस BB इक्वल टू W/Q, या इसको कह सकते हैं V इक्वल टू W/Q। तो इसी को कह सकते थे W इक्वल टू Q0 VA माइनस, यानी किसी चार्ज Q0 को अगर हम A पोटेंशियल से B पोटेंशियल पर लाएंगे तो इतना वर्क होगा। ऐसे ही टेस्ट चार्ज को B पोटेंशियल में ले जाएंगे तो इतना वर्क होगा।
ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो ये है आप, ये रिलेशन आपको लर्न करना है। और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कर देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि कोई भी टू चार्जेज हो, Q1 और Q2, डिस्टेंस कितना है R इसका। सपोज हम इसको भी इंफिनिटी से यहाँ पर लाए हैं, इसको भी इंफिनिटी से यहाँ पर लाए हैं। यहाँ पर इंफिनिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पे चार्ज का प्रभाव खत्म हो जाता है, जहाँ तक चार्ज का असर खत्म हो जाता है। जैसे चार्ज से बहुत दूर जाएंगे तो उसका इफेक्ट कम होता जाएगा, बहुत दूर चले जाएंगे तो इफेक्ट बिल्कुल कम हो जाएगा। तो चार्ज इंफिनिटी, उस पॉइंट को इंफिनिटी मान लें। तो सपोज इसको भी इंफिनिटी से यहाँ पर लाए और इसको भी इंफिनिटी से यहाँ पर लाए, तो जो वर्क हुआ उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि दोनों को इकट्ठा करने में कितना वर्क हुआ। ऐसे ही दोनों को अलग करने पर कितना वर्क हुआ, यानी जितना वर्क एसोसिएशन पे होगा, इकट्ठा करने पे होगा, उतना ही उसको अलग करने पर होगा। ठीक है ना। इट इज द required work done to assemble two charges from infinity to those points, infinity to those points against electrostatic field. It is the required burden to assemble two unit charges. ऐसे करके इनको इकट्ठा करने में जो वर्क हुआ उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद आता है डेरिवेशन इसका। Let us consider two charges Q1 and Q2 are distance apart. दोनों एक चार्ज है और ये सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। अब Q1 का पोटेंशियल बी पे निकालो। पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1, तो B1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1/R। अब कह सकते हैं माय ग्रेट फ्रेंड्स, चार्ज Q2
is placed in the potential of Q1, चार्ज Q2 जो है Q1 के पोटेंशियल में रखा है। ऐसे कह सकते हैं कि Q1 के पोटेंशियल में Q2 रखा है, या कह सकते हैं कि Q2 के पोटेंशियल में Q1 रखा है, बात एक ही। तो V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q नॉट बताया था मैंने आपको। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा W बाई Q2, तो W इक्वल टू हो जाएगा V1। इसकी वैल्यू V1 की यहाँ पुट करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये आपका वर्क डन आ गया। ये वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, अगर ये दोनों चार्ज प्लस प्लस है तो एनर्जी प्लस आ जाएगी, माइनस माइनस है तो भी एनर्जी आ जाएगी प्लस माइनस है। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन पे जो साइन बनेगा, प्लस प्लस पर प्लस बनेगा, माइनस माइनस पर प्लस बनेगा, प्लस माइनस पर माइनस बनेगा। तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको देख देख के दूसरा क्या होता है कि कोई डेफिनेशन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट वे है और लोगों का थोड़ा डिफरेंट वे होता है। तो कोई डेफिनेशन आप अपने मर्जी से भी चूज कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। एनसीईआरटी से ले सकते हैं, किसी दूसरी बुक से ले सकते हैं, और इफ इट सूट्स यू देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली। तो कितना ही, अब जैसे एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर दिखाता हूँ, आपकी ज़्यादा समझ आएगा। ये तो 2 पॉइंट की वजह से है। अगर ये 3 पॉइंट्स होते हैं इसमें, सपोज एक ट्रायंगल है ABC, चार्ज यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, और डिस्टेंस यहाँ पर R12, ये R13, ये R23 मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पहले इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी। तो इसमें एनर्जी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास वही हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 Q2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, R12, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 और Q3 में कितना डिफरेंस है, वन और 3 के कितना डिस्टेंस है, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी। ये डायग्राम बना के नोट कर लेना। अगर स्टूडेंट्स यही रेक्टेंगल हो, इसमें कैसे होगा, इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी,
फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी यानी 6 एनर्जी हो जाएंगी। एक BC की एनर्जी हो जाएगी, एक CD की हो जाएगी, एक AD की हो जाएगी और एक AB की हो जाएगी, फिर AC की हो जाएगी, फिर AD की हो जाएगी। यानी एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी? U, इसकी AB, फिर BC की, फिर CD की, फिर AD की, फिर AC की, फिर BD। यानी 6 एनर्जी हो जाएंगी। एक इसकी, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी, चौथी इसकी, पांचवी इसकी और छठी। इस तरह आपको 6 एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसा चार्ज आएगा, जैसा साइन आएगा, वैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये जब सारे न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगा तो ये चीज़ और भी आपको क्लियर हो जाएगी। और दूसरा, आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि अभी तो आज तीसरा वीडियो है, धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं। और नेक्स्ट आता है डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड स्टैटिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल छोटा सा डेरिवेशन है, एप्लीकेशन में आता है काफी। जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये A है और ये B कोई डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है D। कोई कैश चार्ज दे देते हैं Q0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जाने का मतलब क्या हुआ है? इस साइड पॉजिटिव होगा और उस तरफ नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अब प्लस है तो प्लस रिपेल करेगा तो A से B तक तो अपने आप चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसे B से A की तरफ लाएंगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। फोर्स कितना है? Q0E। कितना है? Q0E, क्योंकि फॉर्मूला होता है E = F/Q0। लास्ट क्लास में हमने किया था, तो F = Q0E। तो बेटे जब इसको B से A तक लाएंगे तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेट चार्ज Q0 is brought B to A, तो फोर्स कितना लग रहा है? Q0E। और वर्क क्या होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? Q0E। तो W/Q0 =
ईडी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू ईडी, कहाँ से लाए ईडी, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू ई डी। क्या दिक्कत हो रही है? डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू ई डी। बच्चों मैंने बताया था कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होता है। तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट की जगह क्या कर देंगे हम? बी ए माइनस बी बी इक्वल टू ई डी, और कह सकते हैं ई इक्वल टू वी ए माइनस बी बी बाई डी। ये रिलेशन आ गया। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ई इक्वल टू बी बाई डी। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल और डी उनके बीच में डिस्टेंस। ये डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स में काफी आपके काम आएगा और एनसीईआरटी में इसके बेस पे क्वेश्चंस भी। इसके बाद आता है आपका, इस पर बहुत बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं घुमा फिरा के, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल इक्वल हो, बराबर हो, पोटेंशियल में कोई, तो ऐसी सरफेसेस क्या हो सकती हैं? देखिए जैसे 1 एक कोई पॉइंट चार्ज है और इसके चारों तरफ ये सारी डिस्टेंसेस सेम होंगी सेंटर से, आर 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 आर, मान लीजिए ए बी सी डी। अब इसका इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा? बी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इस पर निकालेंगे ई पर तो अभी वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। सी पर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। हर जगह सेम है, तो आप कह सकते हैं वी ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू बी। ये सारे बराबर होंगे। तो ये जो सरफेस बनेगी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, ये क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पे चारों तरफ पोटेंशियल
इक्वल। तो हम देखें, अब दूसरा केस हो सकता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो यहाँ पर जितनी भी इस तरह लाइंस होंगी, नॉर्मल बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, इन पर भी पोटेंशियल कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। जितना ए पर है उतना ही बी पर है, जितना सी पर है उतना ही डी पर है, जितना ई पर है उतना ही एफ पर। यानी पोटेंशियल हर कंडीशन में सेम होगा। बी ए इक्वल टू बी बी, बी सी इक्वल टू बी डी और बी इक्वल टू बी एल। ये सारे पोटेंशियल कैसे होंगे, एक जगह, एक समान। तो इक्वी पोटेंशियल पे अगर हम मूव करते हैं, चार्ज को चलाते हैं, तो कोई वर्क नहीं होता है। ये बातें क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके या घुमाकर बहुत पूछी जाती है। तो जैसे हम निकालें वर्क डन एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वर्क डन एट इक्वी पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। अब ये दोनों पोटेंशियल बराबर है, बी ए इक्वल टू बी बी, तो जीरो इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस surface is always zero। यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर कोई वर्क नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आता है। तो इसको थोड़ा देखना है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब वो सरफेसेस जिस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए सरफेस at which potential remains same at every point। Potential remains same at every हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। और दूसरा क्या होता है, इस पर वर्क हमेशा जीरो आता है। तो बोर्ड्स में कई बार इस पर घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया, उल्टा सीधा फिगर दे देंगे, इसमें वर्क कितना होगा। तो आप सोचेंगे यार कुछ ना कुछ इसका आंसर तो होना चाहिए, लेकिन आंसर जीरो होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई ये देख लिया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और वो पूछ रहा है ए से बी तक गए तो वर्क क्या होगा। यहाँ भी ए से बी तक जाएंगे तो वर्क क्या होगा, जीरो। बी से सी पर जीरो, सी से डी पे वर्क जीरो, डी से ई पे वर्क जीरो। ऐसे यहाँ पर ए से बी पर आएंगे वर्क जीरो, सी से डी पे आएंगे वर्क जीरो, ई से एफ पे जाएंगे तो वर्क जीरो। हर कंडीशन में वर्क जीरो मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ध्यान से करिए आप लोग। एक बार अच्छे से देख लो तो बाकी इसके नोट्स बना के रख लेंगे अपने पास। और अगर मैं बार मैंने कल काफ़ी ब्रेक देके क्लास दी थी कि भाई आप लोग नोट कर लें, तो आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा अपने वीडियो की स्पीड को स्लो करके समझ के फिर इसको नोट कर सकते हैं। ज़्यादा कोई क्लासरूम टीचिंग तो है नहीं कि सर बताएंगे नहीं या डांटेंगे। और इंडिया में तो क्या होता है कि लोग पढ़ाते कम है, डांटते ज़्यादा है। तो टीचर मस्ट बी ऑलवेज लविंग। टीचर बड़ा लविंग होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि बच्चे 10 बार पूछे तो 10 बार करें। और मेरे से आपको कोई चीज़ ज़्यादा पूछनी है तो मैं आप स्पेशल दोबारा उस चीज़ को और क्लियर कर दूँगा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कि भारत में काफ़ी दूर दराज या बहुत से बच्चे अभी हमारा इंडिया
80% से ज़्यादा गांव में रहता है, वो ना शहर में आके पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, या किसी के पास फीस नहीं है। तो ये सब उसी वेलफेयर के टुवर्ड्स है, आप लोगों को कुछ वेलफेयर हो सके। इसको कभी चार्जेबल नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि अभी ये सब सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप सीखिए, लर्न करें। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल में। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे यहाँ पे कोई चार्ज माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस आपकी 2L है, और ये सेंटर से डिस्टेंस R पे है, कोई पॉइंट P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये A है, ये B है, और ये कोई पॉइंट P यहाँ पर निकालना। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। लेट अस कंसीडर an electric dipole consisting two charges minus Q and plus Q, separated by certain distance, to L. Midpoint O, electric field, sorry, electric potential कहाँ पर नापना है, ठीक है, is to be measured at P, which is at, कहाँ पर है वो, यहाँ से R distance, which is at R distance from center O. तो देखिए पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, B इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, क्योंकि यहाँ की डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है
ये आर है पूरा, और उसमें से ये 2L है, 2L में से ये L और ये L, तो आर में से L निकल जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, VA इक्वल टू, ये निगेटिव हो जाएगा तो चार्ज नेगेटिव है, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L। ये लाइन A1 है, ये 2 लाइन है, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू VA प्लस VB प्लस BA, दोनों को जोड़ देंगे, ये 3 लाइन नंबर। अब इसको अगले स्टेप में ऐसे लेंगे, V इक्वल टू 1/4πε0 दोनों में कॉमन है, Q भी दोनों में कॉमन है, एक हो जाएगा 1/R प्लस L माइनस 1 अपॉन R माइनस L। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 नंबर लाइन है, ये 4 नंबर होगी, तो V इक्वल टू आ जाएगा Q/4πε0, ये R² माइनस L², यहाँ पर आ जाएगा 2L, और P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2, P इक्वल टू Q, तो V इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R² माइनस L²। ये लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 5, ये लाइन नंबर 6। अगर R L से बहुत बड़ा है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन R। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये लाइन वाइज कर दिया मैंने, 1 यहाँ पर जगह कम थी, 2 3 ऐड कर दिया, 4 5 6, और ये रिजल्ट हो गया आपका 7। देखो बस कंसिस्टेंटली करते चलो, और देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, until or unless you will not do hard work, you will to able to get good marks। वैसे काम चलाओ, पढ़ाई करते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो सारे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, गणित के हिसाब से हैं, कोई खास बात नहीं। और इसको अच्छे से देखें और बार बार इसको रिपीट करके देखें। बाकी सारा मटेरियल आपके पास है, वहाँ से आप देख सकते हैं बार बार। तो कोई दिक्कत हो तो कोई डेरिवेशन में दोबारा भी आपको करा दूंगा जो जो नहीं आता। ऐसे आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक
potential due to an electric dipole at equatorial line. जैसे ये डाइपोल है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसका डिस्टेंस है 2L, मिड पॉइंट O, और ये इक्वेटोरियल लाइन होगी, ये R डिस्टेंस हो गया, इसको ऐसे मिला दिया, A B O P। यहाँ पे कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। देखो ये R है, ये 2L का हाफ कितना हो जाएगा L, 2L का हाफ कितना हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा √R² प्लस L²। अब इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 Q, ये Q कैसा माइनस, और ये डिस्टेंस कितनी है √R² प्लस L²। ऐसे ही इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे B और P के बीच में, तो फॉर्मूला लगाएंगे वही 1/4πε0 Q/√R² प्लस L²। दोनों को सम कर देंगे BAP प्लस BBP, दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यानी कोई पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है। वो बोर्ड में क्या करेगा कंफ्यूज करने के लिए आपको, वो तो खैर कुछ न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है। वैसे मुझे गॉसेस लॉ पहले कराना चाहिए था एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन मैंने गॉसेस लॉ और कैपेसिटर में आपको एक साथ कराऊंगा, क्योंकि गॉस लॉ के कंसेप्ट कैपेसिटर में बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं, तो वहाँ से कैपेसिटर को समझने में आपको आसानी होगी। फिर धीरे धीरे इसके बेस न्यूमेरिकल करते जाएंगे, इसके बेस क्वेश्चंस करते जाएंगे, और अगर आप ध्यान से करेंगे तो 70 में से 70 भी ला सकते हैं। फिजिक्स में मुश्किल, लेकिन क्या है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो केवल डेरिवेशन की प्रैक्टिस न्यूमेरिकल, तो जनरली क्या होता है कि टीचर जो होते हैं वो न्यूमेरिकल को अवॉइड करते हैं। लेकिन बच्चों जब तक न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से नहीं आएगा तब तक आप कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, माइंड नहीं चलेगा, तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं निकाल पाएंगे, और कॉम्पिटिटिव हिसाब से तो आप बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पोटेंशियल नहीं होता है। तो ये मैंने सारे जो है ये चैप्टर वाइज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग करके, फिर उसके ऊपर हेडिंग न्यूमेरिकल, जिसको जो भी लोग देखना है जितनी बार भी देखना है। क्लासरूम टीचिंग से थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट है कि आप यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन अनटिल और अनलेस योर डाउट इज नॉट क्लियर, कि आप इसको बार बार जो है देख सकते हैं जब तक आपके डाउट्स क्लियर। ठीक है ना? अभी थोड़ा सा मैं भी
टीचिंग के फील्ड में मैंने 27 ईयर से ज़्यादा काम किया है। तो अभी कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा अभी बोर्ड वगैरह है, सेटअप है, इसको हमें सिस्टम को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं।